माना जा रहा है कि ये फिदायीन हमला है। आतंकवादी मरने के इरादे से ही आए हैं और उनका मकसद है मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ज्यादा से ज्यादा आतंक फैलाना और ज्यादा से ज्यादा तबाही मुंबई पर बर्पा करना। इस हमले में काफी कुछ नया है जो चौंकाता है, जैसे कि पहली बार ये देखने को मिला है कि आतंकवादी सड़कों पर इस कदर AK-47 से गोलियां बरसाएं, बेगुनाहों का खून बहाएं। अब से पहले तरीका अपनाया जाता था धमाका करने का, मगर इस बार धमाके जो हुए हैं वो रास्ते जाम करने के लिए और अफरा तफरी फैलाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि धमाकों में बहुत लोगों की मौत नहीं हुई है। धमाके 2 हुए हैं और ऐसी जगहों पर नहीं किए गए जहां बहुत भीड़ भाड़ रहती हो। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ होटल से निकलते वो लोग जो बंधक बनने से बच गए किसी तरह, जो किस्मत के धनी थे किसी तरह बचकर बाहर निकल आए। चेहरे पर तनाव, घबराहट साफ आता है कि ये वो आतंकवादी है जिसके हाथों में थमी AK-47 ने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। कम उम्र का दिखने वाला ये शख्स, और जैसा कि चश्मदीदों ने बताया था कल शाम को, जिनके जरिए हमने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि आतंकवादी 20 से 30 साल के युवा हैं। ओबराय होटल का वो गुंबद जो शान हुआ करता था कल तक इस होटल की, 1905 का बना हुआ ये होटल देश का पहला 5 स्टार होटल था। ये आतंकवादी को आप देख रहे हैं हाथ में बंदूक थाने हुए होटल के कमरे से झांक रहा है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मुंबई में हाहाकार मचा दिया है। देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को इन्होंने अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं बाहर पुलिस, भीतर आतंकवादी, और ये स्थिति पूरी रात बनी रही है। रह रहकर गोलियां चलती रही हैं। ये वो लोग जिन्हें छुड़ाया जा सका होटल से, ये वो गुंबद जिसे जला दिया गया। 1905 का बना हुआ ये गुंबद उन ऐतिहासिक इमारतों में से है जिन पर मुंबई नाज करता है। मुख्य गुंबद को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, आग लगा दी गई। चौकस सुरक्षा बल और अफरा तफरी। मुंबई में फैले और जगह जगह फायरिंग की। मुंबई में कुल 10 जगह हमला हुआ है, जिनमें 76 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मारे गए लोगों में 11 पुलिस वाले भी शामिल हैं। इनमें से 5 अधिकारी हैं। हम आपको बता दें कि इस हमले में ATS प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सारस्कर और शशांक शिंदे भी शहीद हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 अधिकारियों की तस्वीरें। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर सभी हाई प्रोफाइल थे, मुंबई पुलिस की नाक थे और समय समय पर इन्होंने उस तरह के कारनामे किए कि मुंबई पुलिस का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। ATS प्रमुख IB में लंबे समय गुजार चुके हैं। नेटवर्क बहुत शानदार माना जाता है इनका और समय समय पर ये ATS को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते रहे हैं, जिसकी मिसाल दी जाती थी महकमे में। मगर बीती रात कयामत की रात, कहर की रात, हाहाकार, और इसी हाहाकार की भेंट चढ़ गए ये शानदार अफसर, जिनकी कमी मुंबई पुलिस फोर्स को हमेशा खलती रहेगी। जानकारी यह भी मिली है शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक कि बोट से आतंकवादी आए थे, उसे कब्जे में ले लिया गया है। इस बोट को यह भी जानकारी मिली है कि आतंकी कराची से समुद्र के रास्ते भारत आए थे। कुछ लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि वो आतंकवादी ही हैं, मगर पूछताछ का वक्त अभी नहीं मिल पाया है। पुलिस को पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, हालातों को काबू करना है। हमले की पूरी जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जब यह हमला हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री
मौजूद नहीं थे राज्य में। वो दौरे पर थे, बाहर थे राज्य से, मगर जैसे ही उन्हें पता लगा कि स्थिति कितनी गंभीर है, उन्हें लौटना पड़ा। और ये आतंकवादियों के चेहरे, जवान हैं, युवा हैं, हाथों में बंदूक, और इनके जहन में भरी नफरत का शिकार हो गए 76 लोग। वो 76 लोग जो बेगुनाह थे। ये तस्वीरें होटल की खिड़कियों की ली गई हैं, जहां पर आतंकवादी अब भी छिपे हुए हैं, जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है सेना की और एनएसजी के कमांडोज की। और जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, सीएम साहब जो कि बाहर थे राज्य से, फौरन दौड़े चले आए अपने राज्य की तरफ जैसे उन्हें हालातों का पता चला। और उन्होंने आते ही बहुत सुबह यानी देर रात क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाएं। 10 जगह पर हुए हैं।